राधे राधे, हरे कृष्णा। तो दोस्तों आज हम आए हैं नाडा साहब गुरुद्वारे जो कि पंचकूला में है। आप जैसे कि देख सकते हैं, देखो कितना सुंदर गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की यह मान्यता है कि यह गुरुद्वारा बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही ज्यादा भव्य है। यहाँ पर जो भी सच्ची अपनी श्रद्धा से आता है, जो भी माथा टेकता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सतगुरु पूरी करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी गुरुवाणी का टाइम है, गुरुवाणी चल रही है। हम आपको यहाँ का दृश्य दिखाते हैं। देखो दोस्तों कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी गुरुवाणी का टाइम है। अभी गुरुद्वारे में गुरुवाणी हो रही है। काफी श्रद्धालु, काफी भक्त यहाँ पर माथा टेकने गुरुद्वारे आते हैं। यहाँ का जो सीन है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही मन को शांति और सुकून मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है जो पारस हॉस्पिटल है। ये देखिए, तो दोस्तों जो कि मैंने आपसे एक मिनी व्लॉग मैंने बनाया था, जिसपे मैंने आपसे एक बात शेयर की थी, एक लीला शेयर की थी अपनी राधा रानी की, जब मैं बरसाना गई थी अपनी फैमिली के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको मिनी व्लॉग में बताया था कि मेरे साथ एक बहुत सुंदर लीला हुई थी जो कि हमारी श्री जी ने की थी। तो बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं सुबह मंगला आरती के लिए श्री जी की 3:30 या 3:45 बजे का लगभग आसपास टाइम होगा। तो मैं सीढ़ियां वहाँ चढ़ के अटारी पे, वहाँ कपाट बंद थे श्री जी के, काफी भक्त ऐसे थे तो उनकी मंगला आरती के लिए इंतजार कर रहे थे। तो वहाँ पर मैं जाके बैठ गई। तो मुझे बहुत जोरों से प्यास लग रही थी और मैंने काफी जगह पानी ढूंढा बट नहीं मिला, क्योंकि उस समय सुबह सुबह वहाँ की दुकानें नहीं खुलती है। तो अचानक से क्या हुआ, एक वृद्ध महिला आई, वो आकर मेरे पास बैठी। तो उन्हें पता नहीं कैसे पता लगा कि मुझे प्यास लगी है। उन्होंने आके पूछा कि लाली तुझे प्यास लगी है ना। मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और ये सोच में पड़ गई कि इन्हें कैसे पता कि मुझे प्यास लगी है। तो देखो, श्री जी हमारी कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती है, क्योंकि श्री जी को पता था कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। उन्होंने जो उनके हाथ में डोलू था छोटा, वो निकाला और मुझे जल पीने को बोला, कहते लाली तू पी ले। तो फिर मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई और मेरा मन अंदर से इतना रोया और मैं इतनी खुश थी कि मुझे ऐसा उनकी चेहरे पे जो तेज था, जो प्रभाव था, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि कोई और है। और उसके बाद जैसे ही कपाट खुले, जब सारे जो भक्त है, श्रद्धालु है, जब श्री जी के दर्शन के लिए वो अंदर भागे, तो उस टाइम मैंने उनको, जो वृद्ध महिला थी, मैंने उन्हें बहुत ढूंढा बट वो मुझे कहीं नहीं मिली है। तो मैं समझ गई थी कि वो और कोई नहीं, साक्षात हमारी श्री जी थी। तो देखो ऐसी ऐसी लीला करती है हमारी श्री जी। कहते हैं ना, जो दिल से जाए, चाहे वृंदावन है चाहे बरसाना है, ठाकुर जी और श्री जी हमेशा उसको दर्शन देते हैं। तो आप भी जब वृंदावन जाए, बरसाना जाए, वहाँ के ब्रिज की रज को प्रणाम करे, ब्रिजवासियों को प्रणाम करे, गौ माता को प्रणाम करे। आप ये सोच के कभी ना जाए कि हम घूमने की आशंका से जा रहे हैं। आप ये सोच के जाए कि हमें श्री जी और ठाकुर जी से मिलना है, हम सिर्फ उनके लिए जा रहे हैं। तो आपको उनके दर्शन अवश्य होंगे। तो दोस्तों एक और लीला हमारे साथ हुई थी। ये जो बात है वो है 16 जून की। तो हम अपनी फैमिली के साथ हमने जाना था ऋषिकेश, हरिद्वार। तो हमारी वहां पर ऑनलाइन जो हमने होटल वगैरह भी बुक करवा लिए थे, ऑलमोस्ट सारा इंतजाम हो गया था। तो जब हम 17 सेक्टर चंडीगढ़ बस के लिए जब जाने लगे ऋषिकेश, तो हमने वहां पर क्या देखा कि वहां पर ऋषिकेश हरिद्वार की एक भी बस नहीं थी। तो हम इतने हैरान हो गए कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम वहां पर 1 या 1.5 घंटा बैठे रहे। हमने बस का वेट किया बट बस आने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मतलब इतनी ज्यादा हैरानगी थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक भी बस हरिद्वार और ऋषिकेश की ऐसे यहाँ पर खड़ी ही नहीं है, और वो भी चंडीगढ़ 17। तो फिर जब हम वहां से निराश होके जब हम वहां से निकलने लगे, तो इतने पीछे से आवाज आती है वल्लभगढ़ की।
तो मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ, वहां एक लास्ट बस खड़ी होती है वल्लभगढ़, जो कि वृंदावन से डेढ़ या 2 घंटे से मतलब पीछे है। वो पड़ता है फरीदाबाद। जो वल्लभगढ़ है उससे 1.5 या 2 घंटे का रास्ता वृंदावन का है। ठीक है, तो फिर मैंने अपने फैमिलीज को बोला कि अगर हम ऋषिकेश नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम वृंदावन चलते हैं। तो देखो, ये भी ठाकुर जी की कुछ लीला ही थी। जाना हमने ऋषिकेश था, पर पहुंच हम वृंदावन गए। तो फिर फैमिली ने भी एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो भी मतलब कि मान गए कि चलो वृंदावन चलते हैं। तो फिर हम वल्लभगढ़ की बस में बैठ गए। फिर उसके बाद हम सुबह 4:30 बजे के आसपास जब वल्लभगढ़ के जो मेन बस अड्डा वहां उतरे, फिर वहां से हमने बस पकड़ी वृंदावन की। तो हम 6:30 पौने 7 के लगभग 8 बजे थे वहां पर हम वृंदावन छठी कला उतर गए। ठीक है, तो देखो ठाकुर जी कैसे कैसी लीला करते हैं। ठाकुर जी नहीं चाहते थे कि मैं उनको छोड़ कहीं और जाऊं। ठाकुर जी ने देखो ऐसी लीला रची, ठाकुर जी ने अपने पास बुलाया। तो देखो, जब जिससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं ना दोस्तों, उन्हें वो कहीं नहीं जाने देते हैं। ठाकुर जी उस वक्त में अपना हक रखते हैं कि ये मेरा है। ठीक है, ऐसे परम पिता परमात्मा का अगर प्रेम पाना है तो आपको सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन से उनकी भक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, कहते हैं ना, इस चलती फिरती दुनिया में आजकल सभी बिजी है, सारे कोई अपना फ्यूचर बनाने में लगा हुआ है। ठीक है, किसी को अपने फ्यूचर के पीछे भागना है, किसी को घर बनाना है, किसी को गाड़ी बनानी है, कोई बच्चों के पीछे भाग रहा है, कोई शादी के पीछे भाग रहा है। पर इस भाग दौड़ के दुनिया में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम कुछ समय अपने ईश्वर के लिए निकालें, अपने आराध्य के लिए निकालें। क्योंकि अगर हम ईश्वर के लिए टाइम नहीं निकालेंगे ना, फिर ईश्वर भी अपने बारे कहेगा, भाई तूने मेरे क्या किया। ठीक है, तो आप सबसे यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब चाहे थोड़ा ही समय पर अपने ठाकुर जी के लिए निकाले, या जिसको भी आप मानते हैं, जिसकी भी आप आराधना करते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उनके लिए समय निकाले। ठीक है, और कई ऐसे भक्त है दोस्तों, जो कि काफी ऐसे जने हैं जो कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल कोई लीला नहीं करते हैं। वो लीला कैसे करेंगे? लीला कोई खेल थोड़ी ना है। लीला ऐसे नहीं होती है। लीला तब होती है जब ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। और लीला ऐसे करते हैं वो एकदम से, जो कि हमें बिल्कुल पता ना हो, जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो, उसे कहते हैं लीला। ठीक है, अगर भगवान बता के लीला करे, वो लीला थोड़ी ना हुई। ठीक है ना, लीला ऐसे नहीं होती है। लीला तब होता है जब ठाकुर जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और एक बात मैं और आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, जब भी आपको वृंदावन जाने की अंदर से तड़प उठे, ठीक है, आपका मन बार बार वृंदावन जाने को करे, आपको ये लगे कि काश मैं भी वृंदावन चला जाऊं, तो आप ये समझ लेना कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं, श्री जी आपको याद कर रही है। ठीक है, जिससे ठाकुर जी प्रेम करते ना, वही वृंदावन जा पाता है। और जो बरसाना तक पहुंचता है, उसे श्री जी साक्षात याद करती है। ठीक है, तो आप सभी देखो समय निकाले, अगर वृंदावन भी जाए, कहीं और भी जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखे कि बैठ के वहां पर उनका नाम जाप करे, उनको याद करे। ठीक है, क्योंकि घूमने तो हर एक हम कहीं भी जा सकते हैं, घूमने, रील बनाने, वीडियो बनाने, सेल्फियां लेने, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन हम जिनके पास जा रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए समय निकालें। बाकी आप खुद समझ आ रहे हैं। हरे कृष्णा।